व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हो 100 इन बिजनेस स्टडीज, और इसी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बढ़िया 3 मंथ स्ट्रैटेजी। अब ये 3 मंथ स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि भाई आप जून जुलाई अगस्त बोल लो या कुछ भी बोल लो, आप ये कभी भी देख रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले या फिर अपने प्री बोर्ड से 3 महीने पहले या फिर अपने हाफ ईयरली से 3 महीने पहले, तो भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में हम फटाफट से अपनी बात कर लेते हैं कि बिजनेस स्टडीज को स्टार्टिंग से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे जैसा सोचना नहीं चाहिए, हमें एक विनर्स माइंडसेट रखना चाहिए, ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए जिसमें हमें भाई बिल्कुल एवरेज स्कोर नहीं करना है, हमें बहुत अच्छी मेहनत करनी है। अगर हम बिजनेस स्टडीज को स्टार्टिंग से ही पढ़ लें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इन बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज आपको एक एसेट की तरह ही लेना है। जैसे आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और भी जो आपका आईपी हो गया या जो भी हो गया, तो इनके साथ साथ बिजनेस स्टडीज भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एसेट है और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप बोर्ड्स में ही नहीं पर सीयूईटी में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब हम अपना रोड मैप और 3 मंथ स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसकी, कि ये जो स्ट्रैटेजी है दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। इसका क्या मतलब है भाई कि दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट फॉर एवरीवन। ये उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है जो अपने आप को लेबल्स देते हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, जिनका मन ही नहीं करता, जो सोचते रहते हैं कि हम कल से पढ़ाई करेंगे, हम कल से पढ़ाई कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं चैंपियंस के लिए स्ट्रैटेजी है। ये उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी है जो बिजनेस स्टडीज में ही नहीं पर अपने ओवरऑल बोर्ड एग्जाम में भी और अपने सीयूईटी में भी बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और एक अच्छे यूनिवर्सिटी या एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं। अब बात आती है भाई इट्स फॉर स्टूडेंट विद विनर्स माइंडसेट। अब विनर्स माइंडसेट का क्या मतलब है? विनर्स माइंडसेट का मतलब है कि वो बच्चे जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनका बहुत एक बड़ा ड्रीम है कुछ अचीव करने का, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी लेना हो, आईआईएम्स जाना हो या कुछ भी हो, तो ये उन बच्चों के लिए, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो प्रोक्रेस्टिनेशन में ही रहते हैं, जो सोचते हैं कि हम कल परसों तरसों से कर लेंगे, बिजनेस स्टडीज ही तो है, हो जाएगी, रट्टा मार लेंगे और हो जाएगा। पर बिजनेस स्टडीज का पेपर बच्चों रट्टा मारने से नहीं होता है। आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करना चाहते हो या फिर आप सीयूईटी में स्कोर करना चाहते हो। पर बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप बिजनेस स्टडीज को अभी से स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्यों ना हो, चाहे वो आपके सीयूईटी में भी क्यों ना हो। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बोर्ड्स प्लस सीयूईटी की ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सीयूईटी का भी सिलेबस आपके 12th बोर्ड का है। तो जितना ज्यादा आप पहले से तैयारी करोगे उतना ज्यादा आपके पास बाद में भी टाइम होगा चीजों को और बेटर करने का। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई फॉर दोज हु आर डन विद प्रोक्रेस्टिनेशन। जिन भी बच्चों ने ये सोच लिया है कि अब हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, अब हम सीरियसली पढ़ेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये उन बच्चों के लिए है। और आप भी आज से ये सोच लो कि आपको पढ़ाई करनी है, स्पेशली बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश को तो बच्चे वैसे भी निग्लेक्ट करते हैं, और ये दोनों ही सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे एसेट्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी आपका स्कोर हाई करेंगे और सीयूईटी में भी आपका स्कोर हाई करेंगे। तो इन दोनों को ही आपको फोकस से पढ़ना है। उसके बाद है भाई ready to put in 90 days of focused effort। 3 मंथ स्ट्रैटेजी है तो ऑब्वियसली हमारे पास 90 डेज हैं। तो इन 90 डेज में हमें अपना पूरा हार्ट सोल सब कुछ डालना है, फोकस होके पढ़ाई करनी है। 12th बच्चों आपका एक ऐसा साल है जिसमें अगर आपने अच्छे से हासिल कर लिया, अच्छे से चीजों को कर लिया, तो आपकी जिंदगी काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। Want to study smart, not blindly hustle। देखो अब जब मैं अपने क्लास 12th में थी तो मैं क्या करती थी कि मेरे जो स्कूल में चीजें होती थी मैं उसी दिन आके वो घर आके पढ़ लेती, क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा साल तो ट्यूशन भी नहीं लगाई थी। मैं क्या करती थी कि जो भी स्कूल में होता था, जैसे अगर आज बिजनेस स्टडीज के 5 पेज मैम ने पढ़ाए तो वो 5 पेज आके मैं पढ़ लेती थी। अकाउंट्स में कोई टॉपिक कराया तो वो टॉपिक आके कर लिया। तो हमें अपने वीकली बेसिस पे अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है ना बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं ना बच्चे ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं। एक्चुअल पढ़ाई हम सबकी ही एकांत में अकेले बैठ के सेल्फ स्टडी से होती है, या फिर बच्चे फिर एंड
में जाके कोर्सेज लेते हैं, यूट्यूब करते हैं, तो इसी से आपकी जो है वो पढ़ाई होती है ना। फिर है भाई आर एमिंग फॉर कॉन्फिडेंस प्लस 100 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज। अब अगर आपको स्कोर करना है 100 इन बिजनेस स्टडीज, तो अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आप बिल्कुल 100 जो है वो अचीव कर सकते हो इन बिजनेस स्टडीज। अब भाई हमें बिजनेस स्टडीज को स्टार्ट करने से पहले ये भी समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है। अब हमें पता है कि हमारे पास 2 बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, बुक 2 में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम इनको कैसे पढ़ें? देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपको ना अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? माइंडसेट शिफ्ट करने का मतलब है, पहली बात तो हमें ये सोचना है, ये समझना है कि बिजनेस स्टडीज जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है जिसके भी 100 मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में। जैसे आपके अकाउंट्स के हैं, मैथ्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, वैसे ही बिजनेस स्टडीज के भी 100 मार्क्स हैं, और वैसे ही बिजनेस स्टडीज के सीयूईटी में भी 250 मार्क्स हैं। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। तो हमें ये सोचना है भाई सबसे पहले कि हम बिजनेस स्टडीज एवरी डे पढ़ेंगे। देखो आप लोग मैथ्स को भी टाइम देते हो, आप लोग अकाउंट्स को भी टाइम देते हो, पर कोई भी बच्चा ना इंग्लिश को टाइम देता है ना बिजनेस स्टडीज को टाइम देता है। बच्चे इको भी पढ़ लेते हैं मैक्रो की वजह से, बट बच्चे बिजनेस स्टडीज को इग्नोर कर देते हैं, फिर एंड में रट्टा मार के चले जाते हैं, फिर नंबर तो आते नहीं है ना। तो हमें एवरी डे बिजनेस स्टडीज को कुछ अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा इफ वी वांट टू अचीव समथिंग इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप 95% से अबव स्कोर करना चाहते हो, है ना, तो आपको बिजनेस स्टडीज को एवरी डे कुछ टाइम देना पड़ेगा। यू मस्ट नो एवरी पार्ट ऑफ योर बिजनेस स्टडीज सिलेबस। जो भी हमारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है, जिसमें हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 8 एक में, 4 एक में, तो इन चैप्टर्स में, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस की भी आपको पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए, नोट्स अपने पहले से बना लेने चाहिए, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पहले से ही पता होने चाहिए। ईच चैप्टर इज एन एसेट, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे 12 चैप्टर्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेकार हो गया और मार्केटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ऐसे नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जामिनेशंस बदल रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो किस हिसाब से क्वेश्चंस देते हैं। आजकल तो भाई एग्जाम में क्या हो रहा है, 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके ही आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको हम एज एन एसेट ट्रीट करेंगे और हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे टू एवरी चैप्टर, एवरी लाइन, एवरी बॉक्स ऑफ द चैप्टर। यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, सो नो व्हाट्स हेवी, ठीक है भाई। देखो हमारे पास 12 चैप्टर है, अब 12 चैप्टर में से बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स में दिक्कत आती है, उसके अलावा बच्चे फिर भी मैनेज कर लेते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजी टू हैंडल हैं और ऐसे कौन से चैप्टर हैं थोड़े डिफिकल्ट टू हैंडल है, उसको भी हमें बैलेंस करना चाहिए। देखो भाई केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हमारे एमसीक्यूज, हाई ऑर्डर थिंकिंग, ये सारे जो है बच्चों ये तभी आपको आएंगे जब आप एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। जैसे भाई मार्केटिंग फिलॉसफीज हैं, तो मार्केटिंग फिलॉसफीज में वो क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है, वो तो आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे तो वो एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, है ना, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क में क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन डेप्थ समझनी पड़ेंगी अगर आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो या फिर आप एग्जामिनेशन में 100 स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। सो ये स्मार्टर प्रिपरेशन है जिसमें हम बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों आप एक बार अभी 12th पढ़ रहे हो, अब आपका सिलेबस सेम है जो सीयूईटी में आना है, तो अगर आप इन 12 चैप्टर्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो एंड में सिर्फ आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट होगी जो आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा इस पूरे 12 चैप्टर की आपकी तैयारी हो चुकी होगी और जब आप अभी पढ़ रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। भाई अपने नोट्स बना लो, है ना, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स लिख लो, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो, केस स्टडीज को सॉल्व करो, केस स्टडी के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो। तो आपके पास अभी टाइम बहुत है, आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो बिजनेस स्टडीज को समझने में। फिर इफ यू बिल्ड स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नाउ रिविजन बिकम्स ईजियर। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपने ये 3 महीने अच्छे से पढ़ाई कर ली, आपकी रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, जब भी आप सबसे पहले पढ़ने बैठते हो तो आप सिर्फ उसमें रीडिंग लगाते हो कि अच्छा इसमें ये है, ये है, ये है ना,
ना। और ज़्यादातर कुछ बच्चे जो है वो थोड़ी चीज़ें अंडरलाइन कर लेंगे, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम जब भी पढ़ाई करें, सपोज मान लेते हैं हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, उसके रिविजन करना भी इंपॉर्टेंट है, उस पर 1-2 टेस्ट लगाने भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता तो चले कि वो चैप्टर आपको अच्छे से आया भी है या नहीं आया है, ठीक है। यू वोंट हैव टू डू डबल वर्क, ठीक है, इन जनवरी एंड फरवरी। तो ये अगर आप अभी से ढंग से कर लोगे तो जो आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम होगा वहाँ पर आपको बार बार आप टेंशन में नहीं होगे, आप ये नहीं होगे कि यार मैं कैसे करूँगा। जो बच्चे अपना सिलेबस इन टाइम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद रिविजन्स लगाते हैं, सैम्पल पेपर्स लगाते हैं, PYQs प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं। और जो नहीं करते हैं वो सिर्फ टेंशन में होते हैं। अब हम बात करते हैं भाई हमारे माइंडसेट शिफ्ट की, जो मैं आपको इतने टाइम से बोल रही थी। सबसे पहले तो भाई बिजनेस स्टडीज हमारा बहुत स्कोरिंग है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात कह लो, चाहे हम CUET की बात कह लें, दोनों ही एग्जामिनेशन में हमारा जो बिजनेस स्टडीज है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है। इसको आप समझो, इसको रटो मत, क्योंकि रटने से अब नंबर नहीं आते हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी रट के चले गए, केसेस इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है, हर टर्म को समझना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जैसे आप अकाउंटेंसी, मैथ्स और इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंट समझते हो, उसी के हिसाब से आपको अपने बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट को भी एक एसेट लेकर चलना है, क्योंकि उसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, चाहे बोर्ड्स कह लो चाहे CUET कह लो, ठीक है। प्रैक्टिस बेस्ड करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे लिए की है, PYQs, केस स्टडी, रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज आपके ओवरऑल परसेंटेज को बहुत बूस्ट करेगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज को अभी के अभी सीरियसली शुरू कर देंगे, उन्हें रिजल्ट में अपने आप दिख जाएगा, आराम से दे कैन स्कोर 100, आराम से दे कैन स्कोर 250 इन CUET। अब बात आती है बच्चों की, हम बिजनेस स्टडीज को पढ़ेंगे कैसे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पर एक बात करेंगे जी, बिजनेस स्टडीज के वीकली प्लान। अब मैंने आपके लिए बनाया है कि भाई आप एवरी डे 45 to 1 आवर, 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा आपको बिजनेस स्टडीज को देना है, ठीक है। उसके बाद भाई ऑब्वियसली इन कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट एंड इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि एवरी डे पढ़ना बिजनेस स्टडीज को इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को बस करना था तो मैंने आधे चैप्टर खत्म कर दिया ऐसे ही स्किप कर करके, ऐसे नहीं करना। एवरी डे आपको 45 मिनट्स to 1 आवर बैठ के चीजों को करना है। अगर आपसे 45 मिनट्स नहीं निकल रहे, 30 मिनट्स दे दो, ठीक है, बट एवरी डे आपको बिजनेस स्टडीज को पढ़ना है, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1 चैप्टर अ वीक, ठीक है। तो जैसे हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है तो उसको हम 1 वीक देंगे, संडे को हम एक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे भाई, ड्यूरिंग द वीक हम उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि इतनी मोटी मोटी किताबें बना ली, नो, बहुत पतली क्रिस्प नोट्स बनाने जिसमें आपने पॉइंटर्स लिख लिए, आपने निमोनिक्स बना लिए, आपने कीवर्ड्स लिख लिए, आपने डेट्स लिख ली, डायग्राम्स बना लिए, बस इतने, ठीक है। फिर हमें अपने माइंड मैप्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो माइंड मैप्स आप बना लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जितने भी आपके कीवर्ड्स हो गए, आपकी डेफिनेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, हमारे डायग्राम्स हो गए, ठीक है, इन सब पे आपको ध्यान देना। और जो बॉक्सेस हैं NCERT के वो भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और हम एवरी संडे बेटा टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, हम चैप्टर पे टेस्ट लगाएंगे। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप उस चैप्टर के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतने लगाओ। जैसे आप क्या कर सकते हो, 50 MCQ क्वेश्चंस लगा लो और आप कुछ 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लगा लो संडे का पूरा दिन। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है। और कुछ आपके वीक एरियाज होंगे, आप उसे नोट करो और उस पर काम करो, ठीक है। हमें नोट्स को रिवाइज करना है और अपने वीक एरियाज को है वो इम्प्रूव करना है। अब बच्चों हम बात करते हैं अपने 3 मंथ प्लान की, कि हम मंथ 1 में क्या करेंगे, मंथ 2 में क्या करेंगे और मंथ 3 में हम कैसे करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, मंथ 1 में हम अपनी बुक 1 के 4 चैप्टर्स करेंगे। मंथ 1 में हम बुक 1 के 4 चैप्टर्स करेंगे, ठीक है जी। और हम क्या करेंगे, हम 1 वीक में 1 चैप्टर करेंगे, जिसमें हर संडे को मैंने आपको बोला अपने टेस्ट लगाना है, जिसमें हम लगाएंगे कौन सा, 50 क्वेश्चन आप MCQ लगा लेना और 10 से 15 क्वेश्चन आप जो है वो सब्जेक्टिव लगा लेना, ठीक है, सब्जेक्टिव लगा लेना। अब हमें किस किस पे भाई इसमें फोकस करना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर है, ये आपको अपने मंथ 1 में करना है, ये आपका मंथ 1 का टारगेट है। इसमें आपको 45 मिनट से 1 आवर डेली देना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और हर संडे का आपका एक वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संडेज टेस्ट।
ठीक है, या फिर वीकली टेस्ट। अब यहाँ पर जब आप ये पढ़ रहे होगे तो आपने क्या करना है, आपने एनसीईआरटी की जैसे आपने रीडिंग लगाई, अब रीडिंग लगाने के टाइम पे आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे। टाइम है तो आप नोट्स बना लेना, माइंड मैप्स भी साथ में बना सकते हो, आपके पास 1 वीक का टाइम होगा। अच्छे से चारों चैप्टर्स को हमने पढ़ना है, ठीक है, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वापस जाओ। अब यहाँ पर पढ़ोगे कैसे, ठीक है, अब भाई जैसे ग्रैंड अकैट का कोर्स आपने लिया, ठीक है, तो ग्रैंड अकैट के कोर्स में क्या होगा, आपको भी डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे। तो आपने क्या किया, आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का आधे घंटे का लेक्चर देखा, आधे घंटे का छोड़ दिया कि आप अगले दिन देखोगे, ठीक है। तो आपने 30 मिनट्स का लेक्चर देखा, उसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि उसमें मैंने सारा आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। आपने वहाँ से पढ़ते पढ़ते आप नोट्स भी बना लिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, डाउट सपोर्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो आपका तो ऐसे काम चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने ऐसे पढ़ाई करने की, भाई अगर हमने कोर्स लिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, आधा लेक्चर देख लिया या पौने घंटे का लेक्चर देख लिया, और उसके बाद हमने थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, कुछ नहीं समझ आया तो डाउट सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब मंथ 2 में हम बाकी के जो बुक 1 के चैप्टर्स होंगे वो करेंगे, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आएगा। डायरेक्टिंग थोड़ा लंबा है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अच्छा चैप्टर है। अगर आपको डायरेक्टिंग में थोड़ा सा टाइम भी लग जाए तो अपना जो है एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगेन हम वही सेम अपना रूटीन फॉलो करेंगे, जिसमें हम 45 मिनट्स टू 1 आवर जो है वो अपने पढ़ाई को देंगे, उसी में हम नोट्स बनाएंगे। और ये क्या है भाई, एवरी वीक, जैसे एक वीक ऑर्गेनाइजिंग, दूसरी वीक स्टाफिंग, तीसरे वीक, चौथे वीक कंट्रोलिंग, ठीक है, ऐसे करके हमें करना है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये चीज़ें कर रहे हो तो पीछे का भूलते जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा आपने रिवाइज भी करते जाना है चीज़ों को, ठीक है, रिवाइज कर लेना। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको चीज़ें याद तो रहें कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद होना चाहिए। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया, आपको टेस्ट लगाना है, अपने माइंड मैप्स बनाना, वीक एरियाज पे काम करना, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप ग्रैंड अकैट का कोर्स है आपके पास बिजनेस स्टडीज़ का, तो उसमें आपने आधा लेक्चर आज देखा, आधा लेक्चर देखते गए, या फिर 20-20 मिनट के लेक्चर आप ऐसे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ नोट्स बना लिए, और जो हमारा कोर्स है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकैट। बहुत बढ़िया बिजनेस स्टडीज, लेक्चर्स, वीडियोस, स्ट्रैटेजीज सब कुछ आता रहता है और आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी हमारे 3rd मंथ की। तो 3rd मंथ में हम अपना बुक नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वही हम करेंगे। अब बच्चों को फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भाई दिक्कत आती है, तो दिक्कत वाली कोई देखो ऐसी बात नहीं है, अच्छे चैप्टर्स हैं, लंबे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी चीज़ें समझने में दिक्कत होगी, बट अगर आपका अकाउंट्स का बेस अच्छा है ना, अगर आपने अच्छे से 11th में पढ़ाई करी थी, 12th में भी आप ठीक ठीक पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपसे हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी कि भाई देखो, स्कूल में अलग चलेगा, ट्यूशन में आपके अलग चलेगा, ठीक है, बट आपको वो सब नहीं करना है। आपको अपने पेस पे चीज़ों को ख़त्म करते जाना है, क्योंकि वो अपने पेस पे करेंगे, बट वो पेस बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती थी भाई, कि पहले तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी पेस बढ़ा के खुद से ही चीज़ें करनी, क्योंकि हमारे टाइम तो यूट्यूब वगैरह इतना था भी नहीं, ना कोई टीचर्स थे, तो हम तो खुद ही से पढ़ लेते थे, और मैंने ट्यूशन लगाई नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या, यहाँ पर देखो अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो छोटे छोटे निटिग्रिटीज से क्वेश्चंस आते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। और कोशिश करना कि जब आप संडेज़ को एक टेस्ट लगा रहे हो ना, उसमें कोशिश करना कि हर चैप्टर से 2 से 3 केस स्टडीज़ को भी ज़रूर आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि केसेस भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। केस स्टडीज़ भी आप 2 से 3 जो है वो लगा लेना, उससे भी आपको काफ़ी पता चलेगा कि आपको केसेस समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फिर आपको वीकली अपनी टेस्टिंग करनी है, और हमें सारे चैप्टर्स के टेस्ट को कंबाइन करना है, देखना है कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। और जो कोर्स है उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट में दे दूंगी, उसको चेकआउट आप कर सकते हो। वहाँ पर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, मॉक्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट मिलेगा, और कुछ लाइव सेशंस भी हमारे वीकली होते हैं। इंपॉर्टेंट बात भाई कि हमें अपना चैम्पियन माइंडसेट बना के रखना है। इसका क्या मतलब है कि भाई कुछ भी इनफ नहीं है आपको। अगर आप बोर्ड एग्जाम तक 10 रिवीजन कर रहे हो,
इट इज़ नॉट इनफ। 20, 30, 40 जितनी ज़्यादा रिविजन करोगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प होगी। और रिविजन का मतलब ये नहीं है एनसीईआरटी खोली एक एक लाइन डेप्थ में पढ़ते गए, नहीं, जो क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, माइंड मैप्स बनाए हैं, टेस्ट करें, टेस्ट को एनालाइज करो, देखो कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, सब्जेक्टिव में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपके हाफ ईयरली होंगे, आप उसमें देखो कि आपके हाफ ईयरली में कहाँ मार्क्स गए, सब्जेक्टिव राइटिंग में आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी से आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, एवरीथिंग मस्ट बी ट्रैक्ड। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई हर चीज़ को आप ट्रैक बनाओ। देखो आप अपने पास एक नोटबुक या कॉपी या जो भी है वो बनाओ, उसमें आप एक तो अपने डेली टारगेट्स लिखो कि आप इन्हें, जैसे आज ग्रैंड अकेडमी का बिजनेस स्टडीज कोर्स लेक्चर 1 30 मिनट्स का देखना है। उसके बाद आप लगाओ कि इसको मैं नोट्स भी बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने एक सपोज मानते हैं हमने संडे को उसका टेस्ट भी दिया, अब टेस्ट में आप देखो कि कहाँ गड़बड़ हुई, ठीक है, कौन से वीक एरियाज हैं, इन सबको नोट करो, मिस्टेक बुक बनाओ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और उस पर आपको काम करना है, लिखने से काम नहीं होगा, उस पर आपको एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज वेडनेसडे को बैठा, वेडनेसडे को मैंने बस एक चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर दिया, हो गया मेरा काम, नहीं। एवरी डे आपको कंसिस्टेंटली यू हैव टू शो अप एवरी डे। ठीक है, जैसे आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, वैसे ही आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, इससे आप नहीं भाग सकते। देन प्रोग्रेस ओवर क्लिक बिट्स। ठीक है, कि देखो भाई इसमें सिंपल सी बात है, हम ना अपने आप को अंदर से बोलते हैं ठीक है हम कल कर लेंगे, ठीक है हमारा हो गया, हम हो जाएगा, है ना, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे। फिर जैसे जैसे हाफ ईयरली आता है तो डर लगता है, प्री बोर्ड्स आते हैं फिर जागते हो आप लोग। तो एंड में पढ़ने से अच्छा है पूरे साल पढ़ाई करो, फेजेस में पढ़ाई करो, उससे आपको मेंटली भी आप अच्छे रहोगे, इमोशनली भी आप अच्छे रहोगे और फिजिकली भी आप अच्छे रहोगे। बाकी मैंने आपको बता दिया भाई, लेक्चर्स, ग्रैंड अकेडमी कोर्सेज, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी, जो हमारे कोर्स के साथ बहुत अच्छी होगी, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक द वीडियो, क्योंकि बहुत बढ़िया लेक्चर्स आपके बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के, ह्यूमैनिटीज़ कोर्सेज के सबके आने वाले हैं और आते भी रहते हैं। और बस अपना एवरीडे आपको मैक्सिमम एफर्ट देना है। ये 1-1.5 साल आप हसल कर लो, आप बहुत अच्छी पोजीशन में होगे लेटर इन लाइफ। ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।